हेलो एवरीवन। आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे डिफिकल्ट वर्ड हैं जिनको लिखा कुछ जाता है और उनको पढ़ा कुछ जाता है। और एक आसान सी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। एक एक वर्ड को जो है कैसे प्रोनाउंसिएशन उसका किया जाता है, कैसे उसका उच्चारण किया जाता है, मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है PRO, प्रो, NOUN, ठीक है ना, प्रोनाउंसिएशन। इसका मतलब होता है उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण। अब जैसे फर्स्ट वर्ड है हमारे पास PNEUMONIA, काफी लंबा वर्ड है, ठीक है ना। तो इसको जो आसान तरीका है इसका, सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ क्या है और पढ़ना क्या है। जैसे यहाँ पे लिखा है PNE, पैनी, ठीक है ना, MONIA, मोनिया। आप इसको पढ़ेंगे पेनिमोनिया, लेकिन वो गलत हो जाता है, बिल्कुल गलत है। इसको जो पढ़ने की जो ट्रिक है वो है कि जब कभी एन से पहले पी आता है, एन से पहले या फिर एस से पहले, ध्यान रखना है, एन और एस से पहले, एन और एस से पहले जब भी पी का यूज होता है वहां पर पी साइलेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ भी एस से पहले पी है और यहाँ भी एन से पहले पी है, तो यहाँ जो है हम पी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, उच्चारण नहीं करना है। तो इसको पढ़ेंगे हम NEU, ठीक है ना, MONIA। इसको पढ़ेंगे हम निमोनिया। क्या पढ़ेंगे? निमोनिया। NE से बना नी, ठीक है, MO यानी कि मो, और NE नी, और ए, ठीक है ना, निमोनिया। इसको पढ़ेंगे हम निमोनिया, और निमोनिया का मतलब होता है निमोनिया, ठीक है। निमोनिया जो बुखार होता है ना उसको कहते हैं हम। तो ये ध्यान रखना है कि एन से पहले पी है तो पी साइलेंट रहेगा। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है PSYCHOLOGY। इसको हम क्या पढ़ेंगे? फिसोलॉजी, कुछ भी पढ़ेंगे, फिसोलॉजी, फाइजोलॉजी, लेकिन वो गलत है, ठीक है ना। एस से पहले अगर पी है तो पी का साइलेंट जो है, पी यहाँ पे साइलेंट रहेगा, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, इसका उच्चारण नहीं करना है। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, SY से बना साई, ठीक है ना, साई, और CHO को हम पढ़ेंगे को, साइको, LOGY, लोजी, साइकोलॉजी। क्या बन गया ये? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का मतलब होता है मनोविज्ञान। क्या होता है? मनोविज्ञान। साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। यहां देखिए, फिर एस से पहले पी आया है, यहां भी साइलेंट, ये साइलेंट रहेगा, इसका उच्चारण नहीं करेंगे। PSYCHO, ठीक है ना, पी नहीं पढ़ना हमने। SY से बना साई, ठीक है, और CHO से बना को, साइको। क्या पढ़ेंगे इसको? साइको। साइको का मतलब होता है मन से संबंधित, दिमाग से संबंधित, मन से संबंधित। साइको क्या है ये? साइको। ध्यान रखना है कि एस से पहले पी है तो वो नहीं पढ़ना हमने। अब जैसे एक और वर्ड है हमारे पास PSHAW, ठीक है ना, इसको पसा नहीं पढ़ना है, पी बिल्कुल साइलेंट रहेगा यहाँ पे। इसको पढ़ेंगे SH से बना शय और आ, ठीक है ना, और W भी यहाँ पर साइलेंट रहेगा, इसको पढ़ेंगे हम सा। क्या पढ़ेंगे? सा। सा का मतलब होता है धिक्कार, ठीक है ना, धिक्कार, धिक्कार, मुझे तुझे तुम पर धिक्कार है, ठीक है ना, शाह। क्या पढ़ेंगे? शाह। ये तो हो गया नंबर 1। अब जैसे नंबर 2 पे आता है AUTUMN। यहां पर हमने ध्यान रखना है, जब कभी भी लास्ट में एम के बाद एन आता है, ठीक है ना, ध्यान रखना है, एम के बाद लास्ट में अगर एन आता है तो हमने जो है एन को साइलेंट रखना है, एन को बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। जैसे AUTUMN, इसको हमने ऑटोमन नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ेंगे हम ऑटम। क्या पढ़ेंगे? ऑटम। AU से बना आ, TUM से बना टम, ऑटम। ऑटम का मतलब होता है पतझड़, ठीक है ना। न, ये एन जो है नहीं पढ़ना हमने, तो ऑटम, ऑटम का हो गया पतझड़।
अब जैसे ये है COLUMN, फिर क्या आ गया, M के बाद N आ गया, ठीक है ना। ये N हमने नहीं पढ़ना, इसको छोड़ देना है। इसको पढ़ेंगे हम CO से बना को, ठीक है, और L से बना ले, और फिर मैं कॉलम, क्या पढ़ेंगे इसको, कॉलम, कॉलम, कॉलमन नहीं पढ़ना है, कॉलम। कॉलम का मतलब होता है खंबा, कॉलम का मतलब क्या होता है, खंबा। ये ध्यान रखना है कि जब भी एम के बाद लास्ट में एन आता है तो एन हमने नहीं पढ़ना है। अब जैसे ये है CONDEMN, ठीक है ना। CO से बना क, और फिर एन से न, और DE से बना डे, ठीक है ना, और एम को लिखेंगे मैं, कंडेम। क्या पढ़ेंगे इसको, कंडेम। कंडेमन नहीं पढ़ना है, कंडेम। कंडेम का मतलब होता है निंदा करना, किसी की चुगली करना, कंडेम, निंदा करना। अब जैसे नेक्स्ट है DAMN, ठीक है ना, डेमन बिल्कुल नहीं पढ़ना हमने। क्या पढ़ेंगे, DAM, DA से बना डे, ए की मात्रा और मैं, डैम। क्या पढ़ेंगे इसको, डैम। डैम का मतलब क्या होता है, धिक्कारना। शाह का मतलब भी धिक्कार होता है, और इसका मतलब होता है धिक्कारना, किसी को धुतकारना, धिक्कारना, डैम, ठीक है ना। ध्यान रखना है, एन जो है एम के बाद एन आता है उसको नहीं पढ़ना है हमने, साइलेंट रखना है। अब आते हैं हम नंबर 3 पे। अब जैसे यहाँ पे लिखा है CALM, ठीक है ना, इसको कैसे पढ़ना है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि जब भी कभी भी D, F और M और K, D, F, M, K के पहले L हो तो L वहां मूक हो जाता है, यानी कि साइलेंट हो जाता है, L नहीं पढ़ना है। D, F, M, K के पहले अगर L आए तो हमने L को नहीं बोलना है। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखिए CALM, यहाँ पर क्या आ गया, M, ठीक है ना, और M के पहले क्या आया है, L, तो हमने L को नहीं पढ़ना है। इसको बोलेंगे हम CALM। क्या पढ़ेंगे, काम। CA से बना कै और मैं, ठीक है ना, आ की मात्रा, CA से का और M से मैं, काम। काम का मतलब होता है शांत, ठीक है ना, काम का मतलब हो गया शांत। जैसे PALM, फिर आ गया M से पहले क्या आ गया, L, L साइलेंट रहेगा, तो PA से बना पा और M से बना मैं, पाम। क्या पढ़ेंगे, पाम। पाम का मतलब क्या होता है, हथेली, पाम, हथेली, हाथों की हथेली होती है ना, पाम। अब जैसे फिर आ गया TALK, के से पहले फिर L आ गया, ठीक है ना, के से पहले फिर L आ गया तो L नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। ध्यान रखना है DFMK, इन चारों के पहले अगर L आता है तो हमने L को नहीं पढ़ना है। TA से बना टॉ, ठीक है, और K से बना के, टॉक। क्या पढ़ेंगे इसको, टॉक। टॉक का मतलब होता है बात करना, बात करना। अब फिर ये देखिए CALF, एफ से पहले क्या आ गया, L, ठीक है ना, तो हमने L को नहीं पढ़ना है। CA से बना का और F से बना फै, काफ। क्या पढ़ेंगे इसको, काफ। काफ होता है बछड़ा, ठीक है ना, काफ मीन्स क्या होता है, बछड़ा। नेक्स्ट नंबर 4 पे क्या है, जैसे ये देखिए SHOULD, ठीक है ना, यहाँ पर ये ध्यान रखना है जब भी D से पहले L आता है तो L साइलेंट हो जाएगा। ध्यान रखना आपने, D से पहले L आता है तो L नहीं बोलेंगे हम, उसको प्रोनाउंसिएट जो है नहीं करना है। इसको पढ़ेंगे SHU, शू बन गया, सू, और डी से बन गया ड, शुड। शुड, शुड नहीं पढ़ना है, शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए, शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए। अब जैसे COULD, COU से बना कू, और ले हमने नहीं पढ़ना है, डी को डे लिखेंगे, कुड। क्या बन गया, कुड। कुड मतलब सका, कुड। ये क्या बन गया, वुड, WOULD, वुड। वुड नहीं है ये, वुड। क्या पढ़ेंगे इसको, वुड। वुड का मतलब होता है गागेगी, ठीक है ना, गागेगी। अब जैसे नेक्स्ट है CHALK, फिर क्या आ गया, L के बाद अगर K आता है या फिर D आता है तो हमने L नहीं बोलना है।
CHA चा, और के से बन गया के, चाक, ठीक है ना। चाक, चाक का मतलब होता है चाक, जो ब्लैक बोर्ड पे जिससे लिखते हैं ना उसको बोलते हैं चाक। चाक का मतलब है चाक। अब जैसे नंबर 5 है KNAP, ठीक है ना। हमने ध्यान रखना है कि N के पहले, इसमें ध्यान रखना है हमने, अगर N के पहले कभी भी K आता है तो K साइलेंट रहेगा, K को हमने नहीं पढ़ना है। N से पहले अगर K आता है तो इसको पढ़ेंगे KNAP, नैप। क्या पढ़ेंगे इसको? नैप। K नहीं बोलना है, कनैप बिल्कुल नहीं पढ़ना है, नैप। नैप का मतलब होता है शिखर। नैप का मतलब क्या होता है? शिखर, शिखर। अब जैसे KNEE, फिर N से पहले K आ गया, ये नहीं पढ़ना है, ये बन गया नी। क्या बन गया? KNEE, नी। नी मतलब घुटना, नी, घुटना। अब जैसे KNIFE, इसको कनाइफ नहीं पढ़ना है, नाइफ। क्या पढ़ेंगे? नाइफ, क्योंकि के यहाँ पे साइलेंट रहेगा N से पहले। नाइफ, नाइफ मतलब चाकू, ठीक है ना, चाकू। अब जैसे KNOW, यहाँ पे हो गया नो, कनो नहीं पढ़ेंगे, नो। नो, नो का मतलब जानना, नो मीन्स जानना। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, BRIDGE, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, अगर G से पहले जहां भी D आएगा तो D नहीं पढ़ेंगे। G से पहले D आता है तो हमने वहां पे D को नहीं पढ़ना है, यहाँ पढ़ेंगे BRIDGE, BRI, ब्री, ठीक है ना, ब्री। और GE से बना जय, ब्रिज। क्या पढ़ेंगे? ब्रिज, D नहीं पढ़ना है, ब्रिज। ब्रिज का मतलब होता है पुल, ब्रिज का मतलब क्या होता है? पुल। अब जैसे नेक्स्ट है EDGE, इसको पढ़ेंगे एज, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे? जी से पहले डी आ गया, छोड़ दो डी को, एज, एज। एज का मतलब क्या होता है? किनारा, एज का मतलब है किनारा। अब जैसे नेक्स्ट है FRIDGE, फिर जी से पहले डी आ गया, छोड़ दो, फ्रिज। क्या पढ़ेंगे इसको? फ्रिज। फ्रिज का मतलब होता है फ्रिज, घर में रखते हैं ना फ्रिज, बर्फ जमाने के लिए, उसको पढ़ते हैं हम फ्रिज, फ्रिज। यहाँ पर डी साइलेंट रखना है। तो आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैंने जो है आपको ट्रिक्स बताई है, आपने इसको फॉलो करना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।